अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 26। इस लेक्चर के अंदर एक ख़ास फोकस के साथ आपने स्क्रीन्स के आगे बैठना है, क्योंकि इसके अंदर अमेज़ॉन की कॉस्टिंग्स, अमेज़ॉन किन किन कैटेगरीज़ के ऊपर कैसे रेफरल फीसेस लेता है, कमीशंस क्या होते हैं अमेज़ॉन के, स्टोरेज फ़ीस कैसे चार्ज करता है, और अमेज़ॉन के जो FBA चार्जेस हैं उसके अंदर डिलीवरी कैसे इंक्लूड होती है, किस साइज़ का पार्सल हो किस हिसाब से अमेज़ॉन आपसे चार्ज करेगा और कस्टमर से चार्ज करेगा। इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। कीप योर पेन एंड नोट पैड इन योर हैंड्स कि ताकि आप सारी चीज़ें लिखते रहें। बेचने से पहले जब तक आपको अमेज़ॉन की कॉस्टिंग्स, अमेज़ॉन के चार्जेस नहीं पता होंगे, आप एक अच्छा प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट और उसके बाद फिर आगे लेके चलते हैं इसको। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू सेल इन मिडल ईस्ट। इसी तरह से यूएस पे बात करेंगे, थोड़ी सी बात हम यूके पे करेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर है हर जगह का वो सेम है। अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है स्टोरेज फीस। जितनी जगह आप यूटिलाइज करते हैं उस जगह के पैसे अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है। अगर मैं यूएई की बात करूं, इट्स 2 dirhams पर स्क्वायर फुट पर मंथ, ठीक है, एंड इट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। ख़ास बात अमेज़ॉन की यही है कि इसकी स्टोरेज फीसेस बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि अमेज़ॉन FBA को प्रोमोट करता है। अमेज़ॉन हर सेलर से चाहता है कि वो FBA करे, इसलिए नहीं कि अमेज़ॉन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, बल्कि इसलिए ताकि वो कस्टमर को एंटरटेन कर सके जो वो उससे प्रॉमिस करता है फॉर द नेक्स्ट डे डिलीवरी। आप सब ने अमेज़ॉन प्राइम के बारे में सुना होगा। क्या है अमेज़ॉन प्राइम? क्यों ग्लोबली एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अमेज़ॉन के प्राइम मेंबर हैं? इसकी वजह है नेक्स्ट डे डिलीवरी। वैसे तो बहुत बेनिफिट्स हैं अमेज़ॉन प्राइम के। वीडियोस हैं, बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, सॉन्ग्स हैं, लेकिन अमेज़ॉन प्राइम का मेन बेनिफिट है फ्री डिलीवरी एंड नेक्स्ट डे डिलीवरी। और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये सेम डे डिलीवरी है। आसान नहीं है कि सेम डे डिलीवरी को पूरी दुनिया के किसी भी वेयर हाउस से मैनेज करना। और जब अमेज़ॉन मैनेज करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उस सेलर की सेल जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्ट विद द FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, ताकि आपकी इनिशियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ें। यह है अमेज़ॉन की स्टोरेज फीस यूएई के अंदर। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वहाँ पे 2 रियाल पर स्क्वायर फुट पर मंथ। और अगर लाइक यूएस की बात की जाए तो यूएस के अंदर स्टोरेज फीस इससे भी ज़्यादा कम है। वहाँ क्यों कम है? क्योंकि वहाँ अमेज़ॉन आपसे $40 मंथली चार्ज करता है। वो इसलिए चार्ज करता है क्योंकि उसका आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ से भी कम है। दूसरी फीस आती है अमेज़ॉन की रेफरल फीस। रेफरल फीस होती क्यों है और ये क्या चीज़ है? रेफरल फीस बेसिकली अमेज़ॉन का कमीशन है, क्योंकि जो वो कस्टमर्स आपको दे रहा है, जो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, और जो सिंसेर लॉयल कस्टमर्स आपकी तरफ लेकर आ रहा है, ये उसकी फ़ीस है। अमेज़ॉन के लिए आप कस्टमर हैं, क्योंकि ये फीसेस आपके पास से डिडक्ट होती हैं। अगर कोई आइटम आप 20 dirham का परचेज़ कर रहे हैं और उसको अमेज़ॉन पे 20 dirham का ही सेल कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन अमेज़ॉन उसमें से अपने चार्जेस लाजिम डिडक्ट करेगा। रेफरल फीस शुरू होती है 4% से लेकर 18% तक, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। अभी हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि किस कैटेगरी की क्या रेफरल फीस है। अगर मैं बात करता हूं ऑटोमोटिव आइटम्स की तो इट्स 12%। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर 8% से स्टार्ट होती है, बुक्स 13%, कैमरा 8%, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 5%। जितने में आपके सेल फोन्स होते हैं इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम है, ओनली 5%। फर्नीचर 15%, गिफ्ट कार्ड 5%। यहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर तो इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन
ग्लोबली अमेज़ॉन के गिफ्ट कार्ड बड़े सेल होते हैं जिसकी रेफरल फीस है 5%, ज्वेलरी 15%, किचन 13, लगेज 15, मेजर अप्लायंसेस 8, मोबाइल फ़ोन्स 4, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट 15। इस तरह से ये पूरा चार्ट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ओपन द लिंक, सी द चार्जेस, ताकि आपको पता हो कि जिस कैटेगरी के अंदर आप काम करने जा रहे हैं उसकी आपको कितनी परसेंटेज पे करनी है। रेफरल फ़ीस के बाद एक और चीज़ आती है FBA फ़ीस, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन चार्जेस। अमेज़ॉन इसके चार्जेस आपसे इसलिए लेता है कि आपके बिहाफ पे अमेज़ॉन कस्टमर तक डिलीवरी कर रहा होता है। ना सिर्फ डिलीवरी, बल्कि जो उसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, उसका जो बॉक्स होता है जिसके ऊपर अमेज़ॉन लिखा होता है, अमेज़ॉन वो प्रोवाइड करता है।